नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो है वो 28 से शुरू होगी। लेकिन एक दुविधा ये भी है साथ में कि परीक्षा होने के साथ साथ एग्जाम को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई भी की जाएगी। इसलिए छात्र छात्राओं की बहुत बड़ी ये उलझन होगी कि वो अब क्या करें, यानी कि वो परीक्षा लिखें या फिर वो उस जजमेंट का इंतजार करें। इधर हाईकोर्ट में जेपीएससी ने अपनी याचिका के दौरान जेपीएससी ने कहा है कि वो सारे नियम कानून के तहत ही रिजल्ट निकाला था और रिजल्ट निकालने के बाद सारी तैयारी पूरी हो गई थी, यानी कि 57 केंद्र बना दिए गए हैं, एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है और इसलिए परीक्षा लेने की इजाजत होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जेपीएससी से ये पूछा था कि किस आधार पर आप परीक्षा ले रहे हैं। हालांकि प्रार्थी जो है पंकज कुमार पांडे, उसका मानना था, उन्होंने ये दलील दी थी कि किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के जो रिजल्ट आते हैं उसमें 15% या 15 गुना ही जो है वो टोटल वैकेंसी का वो रिजल्ट होना चाहिए था, जैसे अभी तक अलग अलग स्टेट में होता है। और विज्ञापन में भी साफ साफ लिखा हुआ था कि 15 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा। फिर इसे क्यों नहीं माना गया? जेपीएससी की ओर से कहा गया कि कुल 34,000 लोग पीटी परीक्षा पास किए थे, जिसमें 27,200 लोगों ने मेंस का फॉर्म भरा है, इसलिए परीक्षा लेने दिया जाना चाहिए। अगर परीक्षा नहीं दिया जाएगा लेने के लिए तो इससे उन 34,000 छात्रों को दिक्कत होगी। जेपीएससी ने यह भी कहा कि अगर ज्यादा लोग परीक्षा में बैठते हैं तो इससे क्या दिक्कत है। हालांकि प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि 5,168 लोग ही पीटी पास करने चाहिए थी, जो 34,000 संख्या हो गया है। इसी चीज को लेकर यहाँ बहस चल रही थी, लेकिन इसी बीच सूचना आई कि किसी कर्मचारी की मौत हो गई है। इसके बाद बीच में ही कार्रवाई रोक दिया गया और 28 जनवरी की डेट दे दी गई है। अब सोचिए कि 28 जनवरी को स्टूडेंट एग्जाम लिखते रहेंगे और दूसरी ओर हाईकोर्ट में जजमेंट आता रहेगा, यानी कि जेपीएससी ने यह भी कह दिया साथ में कि हाईकोर्ट ने अभी तक स्टे नहीं लगाया, इसलिए वो परीक्षा ले रहे हैं। अगर पहले स्टे लगा दिया जाता तो संभवतः वो परीक्षा नहीं लेते, लेकिन इतने दिनों से प्रक्रिया चल रही थी और कोर्ट में अगर ये मैटर था तो हाईकोर्ट अगर स्टे लगा देती पहले तो जेपीएससी संभवतः तैयारी नहीं करता। लेकिन हाईकोर्ट ने जब स्टे नहीं लगाया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि हाईकोर्ट खुद चाहती है कि परीक्षा हो और इसलिए एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया। बहुत से स्टूडेंट बाहर रहते हैं झारखंड से, जो पूना, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई में रहते हैं। वे सारे लोग एग्जाम लिखने के लिए रांची आ गए हैं। उनके मन में भी ये दुविधा चल रही है कि अगर वो परीक्षा लिखते हैं और उसके बाद अगर परीक्षा कैंसिल हो जाता है, मान लीजिए 28 को परीक्षा हो जाती है, 29 को कैंसिल हो जाता है, 1 फरवरी के बाद कैंसिल हो जाता है, तो एक अनमने ढंग से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा ये चुनौती है जेपीएससी के सामने कि आने वाले समय में ऐसी कोई दिक्कत स्टूडेंट्स को नहीं हो, उसकी नियमावली स्पष्ट हो, पहली बार में सारे रिजर्वेशन का फार्मूला पहली बार में हो। और खास करके जो हमने प्रश्न उठाया था कि जेपीएससी से जुड़े हुए कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर दारोमदार है क्वेश्चन पेपर रखने का, और वे सारे लोग भी परीक्षा लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजों की बिंदुवार जांच करनी चाहिए और बिंदुवार जांच करने के बाद ही ये तय करना चाहिए कि किन्हें क्या मौका दिया जाए और एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो कि जिसमें बाद में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जेपीएससी खास करके इस प्रकार से कर रही है कि वो सिलेबस बहुत बड़ा बना देती है। स्टूडेंट्स को पूरा पढ़ना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन एक बुक से आ जाता है, किसी सेट से आ जाता है, तो स्टूडेंट्स को पूरा पढ़ करके फिर दिक्कत महसूस होती है। कभी कभी यूपीएससी का पूरा क्वेश्चन छाप दिया जाता है, तो एक पैटर्न नहीं होने के चलते बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 28 जनवरी से परीक्षा तो होगी, सारे लोगों को केंद्र पर रहना है, लेकिन उन्हें शाम का भी इंतजार रहेगा कि क्या शाम होते होते तक में हाईकोर्ट की कोई जजमेंट आ जाती है। वहीं राज्यपाल से मिलने के बाद राज्यपाल महोदया ने इस पूरे मामले को देखने के बाद कहा कि वो अभी इस पर कुछ भी अधिसूचना जारी नहीं कर सकती, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला है। कई छात्र संगठन राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे और उनकी मांग थी कि परीक्षा को जो है उसको रोक दिया जाए। हालांकि मैटर तो हाई कोर्ट में है, सब जुडिस है, इसलिए इस पर कुछ भी राज्यपाल ने नहीं कहा।
उन्होंने जरूर जेपीएससी के पदाधिकारियों से पूछा कि तैयारी कैसी है और आप लोग इस प्रकार से नियम क्यों बनाते हैं कि बाद में दिक्कत हो जाती है। आप सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, जितने भी एग्जाम है सारे मुद्दे देर सवेर राज्यपाल जी के पास जाता है। इसको लेकर राज्यपाल काफी खपा है। हाल में राज्यपाल ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि झारखंड लोक सेवा आयोग में जो कर्मचारी हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं और इसके इस रूप में देखकर जोड़ करके देखा जा रहा था।